हे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर होता क्या है और 1 एम्पियर बराबर कितने वाट्स होते हैं। दोस्तों, मैं सैमसंग का अपना मोबाइल का चार्जर से आपको समझाऊंगा कि 1 एम्पियर कितना होता है और 1 एम्पियर को कितने वाट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अपना घर के जो मोटर होता है, जो पानी चढ़ाने के काम आता है, वो मैं अपना घर का मोटर का स्पेसिफिकेशन लेके आया हूं और अपना मोबाइल का चार्जर भी लेके आया हूं, जिसके मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर होता क्या है, व्हाट इज 1 एम्पियर, हाउ कैन यू डिफाइन 1 एम्पियर और हाउ कैन यू कन्वर्ट 1 एम्पियर टू वाट्स, यानी 1 एम्पियर को वाट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी में भी और डीसी में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। आपका जो भी मन की शंका है, लघु हो या दीर्घ हो, बड़ी दिक्कत हो या छोटी दिक्कत हो, स्मॉल प्रॉब्लम हो या बिग प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, सिर्फ आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपका जो क्लियर कंसेप्ट है वो बिल्कुल और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यानी आप अगर थोड़ा से भी अगर जानते होंगे एम्पियर के बारे में तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल अनजान है तो भी आपको यह वीडियो बहुत फायदा देने वाला है। दोस्तों, बस आपको देखना होगा पूरे वीडियो को। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, इसके अलावा लाइक जो बटन लेफ्ट साइड में, लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और जब भी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिएगा। यानी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देशवासियों के पास पहुंचाएं, जिससे देश की तरक्की हो और देश के जो युवा है उनका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो आप इस वीडियो को शेयर करके एक देश का काम भी कर सकते हैं, देश की तरक्की में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। दोस्तों, 1 एम्पियर आपने हर जगह सुना होगा। आपका मोबाइल का चार्जर होता है वो भी 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का होता है। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे आपने फैन खरीदे होंगे, कूलर खरीदे होंगे, एसी खरीदे होंगे, सब में आपने देखा होगा कि 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम जानते हैं कि करंट क्या होता है। सबसे पहले करंट क्या होता है, बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा। अगर आपने नाम नहीं भी सुना होगा तो आज से फैन हो जाएंगे इस चैनल को। दोस्तों, करंट क्या होता है दोस्तों? करंट एकदम आसान भाषा में मैं फ्री फ्लो ऑफ, और आसान मैं इसको कर देता हूं जिससे आपको बहुत ही आसान लगे, आपको कहीं डाउट ना हो। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन या वन डायरेक्शन। सीधा सीधा आप समझ लिए, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में। किसमें? एक दिशा में, एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। बहना करंट कहलाता है। इतना आसान डेफिनेशन आपको कहीं भी किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, ना ही कोई वीडियो में मिलेगा। एक ही दिशा में, हिंदी में भी इंग्लिश में, एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। एक ही दिशा में, पूरब में तो पूरब में, पश्चिम में तो पश्चिम में, उत्तर में तो उत्तर में, दक्षिण में दक्षिण, मतलब किसी भी एक दिशा में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। दोस्तों, इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज।
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दूसरा डेफिनेशन है, ये पहला डेफिनेशन है। ये पहला का हिंदी है, ये दूसरा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी I बराबर जो होता है, आप यहां लिख देता हूं, I बराबर होता है, I मतलब करंट होता है Q बटा T, यानी ये Q क्या होता है, Q चार्ज होता है और T क्या होता है, टाइम होता है। यानी चार्ज बटा टाइम क्या होता है, करंट। क्या होता है, करंट। करंट बराबर हो जाएगा चार्ज बटा टाइम। बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाया हूं कि करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। और करंट बराबर होता है Q अपॉन T। Q होता है चार्ज और T होता है टाइम। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि करंट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। 1 एम्पियर भी समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको मैंने बता दिया कि करंट जो होता है I से डिनोट होता है, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टाइम। 1 कूलम, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। ये 1 है दोस्तों, ये भी 1 है, राइट। इसको और मैं आसान कर देता हूं जिससे आप बिल्कुल आसानी तरीके से सीखे, आपको कोई मन में डाउट न रहे। 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड हो गया 1 एम्पियर, मतलब Q अपॉन टाइम इज इक्वल टू I मतलब क्या हो गया, करंट। अब और इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर बराबर होगा, अगर किसी वायर में कोई एक वायर है जिसमें करंट ऐसे बह रहा है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में बहता है तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं दोस्तों। ये हमेशा याद रखिए, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट स्टूडेंट्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है तो 1 एम्पियर होता है। अगर इतना इसके डबल इलेक्ट्रॉन्स होता है तो 2 एम्पियर होगा, और इससे ट्रिपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर बह रहा है 18.75 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं 1 सेकेंड में, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं 1 सेकेंड में, तो कितना एम्पियर हो जाएगा दोस्तों, 3 एम्पियर हो जाए, क्योंकि इसका 3 गुना हो गया ना, 6 3 18, 25 दिए 75, तो ये क्या हो गया, 3 एम्पियर हो गया। ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है, ये 3 एम्पियर का, क्योंकि इसमें 3 गुना 18.75 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में बह रहे हैं, तो ये 3 एम्पियर हो गया। अगर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में बहते हैं तो 1 एम्पियर हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो चार्जर है, ये मेरा मोटर का अपना डिस्क्रिप्शन लेके आया हूं कि मोटर से आपको समझाऊंगा कि 1 एम्पियर को वाट में कैसे चेंज करें। इसको आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन, बहुत ही आसान डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूं। अब मैं इसको मिटाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं बताने वाला हूं, हमेशा आपको याद रहेगा। ये सारे जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको दिमाग में हमेशा याद रहेगा।
दोस्तों ये मेरा घर का मोटर है जो कि टंकी में पानी भेजता है, और मैंने सोचा कि इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि ये जो मोटर है, ये मोटर कितने ये है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो कि अपने देश में सप्लाई होती है। ये अमेरिका में 60 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। वोल्ट है 110 वोल्ट, और ये है 24.5 वॉट है। उसके बाद ये है 0.32 एम्पियर। ये दोस्तों है डीसी मोटर जो कि डीसी पे चलता है, जो कि इन्वर्टर पे चल जाता है। तो वोल्टेज इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है IR, राइट, और पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। मैं डीसी की बात कर रहा हूं, एसी का मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो पावर इसमें देखिए, पावर निकालना हो तो कितना आसान हो जाएगा। अगर आपको वोल्टेज दे रखी है P इक्वल टू, अगर 110 वोल्ट वोल्टेज दे रखी है और करंट अगर इसमें दे रखी है 0.32 एम्पियर, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आप निकाल सकते हैं। 1 गुणे 3.2, ये हो जाएगा 22233, यानी 253 हो जाएगा। 35 इतने वॉट हो जाएंगे दोस्तों। कितने हो गए सर? 35 वॉट हो गए। यानी अगर मेरा जो डीसी मोटर है वो जो एम्पियर ड्रॉ कर रहा है वो कितना कर रहा है, 0.32 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, और वाट कितना हो गई, ये 35 वाट का हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं चार्जर का। ये आपका चार्जर है जो कि आपका जो आउटपुट देता है 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। कितना देता है? 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। आउटपुट देखेंगे इसमें चार्जर में आपके, तो लिखा है 5 वोल्ट और लिखा है 2 एम्पियर। तो पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज गुणे आई, जैसे V इंटू आई होता है। वोल्टेज 5 दिया है, आई दिया है 2, तो कितना हो जाएगा, 10 वाट हो जाएंगे। समझ गए? एम्पियर से कैसे वाट में कन्वर्ट करेंगे, आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट एम्पियर से वाट में कन्वर्ट नहीं होता, आपको वोल्टेज मालूम होना चाहिए। यानी आपका जो चार्जर है, जो आपका बैटरी चार्ज करता है, वो 10 वाट चार्ज करता है। यानी आपका जो मोबाइल बैटरी की कैपेसिटी है वो 10 वाट है। और दोस्तों इनपुट में देख लीजिए, आपके घर में सप्लाई आता है एसी में। फॉर एसी का ये डेफिनेशन होता है, पावर इक्वल टू, एसी का डेफिनेशन होता है पावर इक्वल टू VI cos phi, राइट। अगर आपके पास वोल्टेज मालूम हो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे 230 वोल्ट आता है, राइट, और एम्पियर आपका है, मान लीजिए 1 एम्पियर का कोई मोटर है और उसका पावर फैक्टर है मान लीजिए 0.9, ये cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। 230 में 1 से गुणा होगा तो 1 इतना ही आएगा, गुणे 0.9, आप समझिए 23 गुणे 9 हो जाएगा, 9 3 27, 7 2 9 2 18 19 20, इतने वाट होंगे दोस्तों। अगर कोई भी डिवाइस है, अगर आपका एसी का है और उसका पावर फैक्टर 0.9 है और 1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो पावर कितना ड्रॉ कर रहा है वो दोस्तों, 207, यानी 207। अब दोस्तों आपके मन में डाउट हो गया कि वाट और किलो वाट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों एक वाट बराबर आप कह सकते हैं 1/1000 किलोवाट, क्योंकि 1 K इक्वल टू होता है 1000। मतलब कहीं भी आप नौकरी में जाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा 10K सैलरी, 10K सैलरी, 10K सैलरी मतलब 10 पे 3 0, 10,000 सैलरी। अगर कहीं 20K सैलरी लिखा हुआ है तो यानी 20,000, राइट। 1 kg लिखा हुआ है, जो आप चीनी दाल चावल लाते हैं, यानी 1000 ग्राम। तो उसी तरह 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, राइट। ये हमेशा याद रखिएगा, जहां भी कन्वर्ट करना हो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कवर किया है कि आपका 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं। एक ही पहले बताया था करंट क्या होता है, एक ही दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन का बहना करंट कहलाता है। इसको इंग्लिश में फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट।
दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये बताया था करंट इज इक्वल टू होता है Q अपन T, मतलब 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। दोस्तों अगर 1 कूलम करंट बह रहा है 1 सेकेंड में तो 1 एम्पियर बोलते हैं। और आपको बताया था कि 1 जो कूलम होता है वो होता है कितना दोस्तों, 6 पॉइंट, याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं 1 कूलम, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एम्पियर से वॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चाहे आपका मोटर हो, डीसी हो, चाहे एसी हो, या चाहे आपका मोबाइल चार्जर हो, सबका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया है। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई मन में डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपका हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये जो लाल बटन है सब्सक्राइब का आपके नीचे, इसको प्रेस कर दीजिएगा तो मेरा चैनल को आपको फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन का ऑप्शन आएगा तो ऑल नोटिफिकेशन ले प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक बटन को हिट करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाते रहता हूं, और जामिया, अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU का भी वीडियोस एडमिशन से रिलेटेड बनाते रहता हूं। डिप्लोमा इंजीनियर, ITI इंजीनियरिंग, MTech, PhD का भी वीडियोस मैं बनाता हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद साथियों।